गुलामों, तुमने सिर्फ एक लेटर लिखना है। जब वो कुरान पाक पढ़ती, उसके सर के ऊपर शराब गिराई जाती है। पेशाब के लिए जाती है तो उसके साथ 2 मर्दों को भेजा जाता है। तीनों को आमने सामने बिठाकर कहा जाता है कि अब तुम पेशाब करो। इलेक्शन के दौरान तो आपके चप्पल उनके मुंह की तरफ सीधे जाने चाहिए। जो कौम की बेटी के लिए कुछ न कर सका, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लीडरों पर मैं 1000 दफ़ा लानत भेजता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूँ शिराज चुगताई। नाज़रीन, कल जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, इसमें आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह है, किस वजह से तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। सबसे अहम जो मसला है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से क्यों अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस पेश किया है, इस सारा जो मामला है इसकी तफसील की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि नए आने वाले जितने भी दोस्त हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, पाकिस्तानी अवाम की माँ है, पाकिस्तानी अवाम की बहन है, मुसलमानों की बेशक बहन है। आपको पता है कि वो कई अरसे दराज से अमेरिका की जेल में कैद है, जिस पर बेइंतहा जुल्म हुए। आपके इल्म में होगा इतने जुल्म हुए हैं। सिर्फ 1-2 बातें आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि तौहीन अदालत का जो नोटिस जारी किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्यों किया है। आपकी बेटी पे इतने जुल्म हुए हैं नाज़रीन। जब ये बागराम जेल में थी, या अफ़गानिस्तान का जो जेल है, वहाँ के जो कैदी छूट के जब वापसी आए थे, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इतने जुल्म हैं कि जब वो पेशाब के लिए जाती है तो उसके साथ 2 मर्दों को भेजा जाता है। तीनों को आमने सामने बिठाकर कहा जाता है कि अब तुम पेशाब करो। ये आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बहन की बात कर रहा हूँ। इतना जुल्म उस पर हुआ कि जब वो कुरान पाक पढ़ती, उसके सर के ऊपर शराब गिराई जाती। ये जुल्म कोई आम इंसान पहले तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये जुल्म तो कोई आम इंसान, मैं समझता हूँ ये तो एक कौम की बहादुर बेटी है, शेरनी बेटी है कि जिसने इतने जुल्म बर्दाश्त किए। वो अगयार में रह कर भी आज भी वो डटी हुई है। आज भी वो उसकी बहन जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कह रही है, वो एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो उसने तो कहा है कि मैंने तो कुछ ऐसा जुर्म किया ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो जुर्म उसके गले में जो डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से, यकीनन ये एक हमारी बेटी के साथ जुल्म है। अब आते हैं कि ये जो अदालत ने नोटिस जारी किया शहबाज शरीफ को, देखें नाज़रीन, ये हुकूमत के लोगों को पता होना चाहिए, ये हुकूमतें आने जाने वाली चीज़ें हैं। आपको तो शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पता है, आज अगर आप सीट पर बैठे हैं तो कल आप अपने घर में भी बैठे होंगे। आपसे 1-2 दिन में भी सीट छीनी जा सकती है। हाँ, अगर बात होती है इमरान खान की, उसको शायद इस चीज़ का पता नहीं था, चूँकि वो नया हुकूमत में आया था। आपको तो पता है 1 से 2 दिन की बात है, आप फिर घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे फ़ैसले ना किया करें कि जो तारीख़ में लिखा जाए कि आपने अपनी मुसलमान बेटी के साथ क्या रवैया इस्तेमाल किया। इमरान खान नुसरबाज ने भी दावा किया था कि मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर बात करूंगा जब हुकूमत में आऊँगा। फिर आपने देखा था कि अमेरिका में जाकर बैठा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो जब सवाल किया गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, उसने सीधा इनकार किया, कहा डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लें। हालांकि जो इलेक्शन कैंपेन इमरान खान ने की थी, या जो नून लीग के लोग जो इलेक्शन कैंपेन में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम लेकर उन्होंने जो वोट लिए थे, मुसलमानों के दिल जीते थे कि हम अपनी बेटी को छुड़वाएंगे, वो जब हुकूमत में आए, चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे जो पुरानी इससे पहले जो पार्टियाँ हैं, वो जैसे हुकूमत में आए तो अपनी बेटी की बात किसी ने भी न की। तो ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करते थे। बाद में सबका मुंह बंद होता है, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे वो PTI वाले हों। नून लीग वाले इससे पहले जब हुकूमत में नहीं आए थे, आप ज़रा ये देख लें पहले क्या कहते थे। जेल में है और उनकी रिहाई के लिए हर पाकिस्तानी के दिल में तड़प है। इंशाल्लाह इसके हवाले से हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। आफिया सिद्दीकी साहबा का मामला किस तरह से उन्हें एक बहुत लंबा अरसा 86 साल के लिए जो है वो कैद कर दिया गया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बेगुनाह जो है वो खातून को न सिर्फ उन्होंने गलत सजा दी हुई है, बल्कि उसको रखा किन हालात में इत्तेफाक राय हुआ है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपील या खत जो है वो भी लिखे। सियासी क़यादतें जो है वो बेइज्जती महसूस नहीं करती जब कौम की बेटियों और बेटों के साथ कभी ड्रोन हमलों की शक्ल में और कभी आफिया सिद्दीकी की सजा की शक्ल में ये सलूक किया जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे पहले ही काफ़ी हुकूमत काम कर रही है और हम फौज के साथ कमिटेड भी हैं और हम समझते हैं
کہ جو وزیر اعظم صاحب کا آخری لیٹر ہے اور جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پہ نون لیگ والوں کی کارکردگی ہے کہ جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اور یہی حال تھا عمران خان کا. وہ بھی جب حکومت میں نہیں آیا تھا تو کہتا تھا کہ میری جب حکومت آئے گی سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا. جب حکومت بن گئی تو کچھ پتہ نہیں چلا. پھر جب لوگ جھوٹ بول کر بالخصوص ایک بیٹی کے ساتھ اس کا نام لے کر جو الیکشن جیت کر آتے ہیں ان کا حال پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو نون لیگ والے یا شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ سیٹیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں رہنے والی نہیں ہے. لیکن آپ نے جو دعوے کیے تھے، آپ کی پارٹی نے جو دعوے کیے تھے اس پر آپ نے عمل درآمد کرنا تھا. اب جو عدالت نے جو نوٹس جاری کیا ہے توہین عدالت کا، وہ اس وجہ سے کیا ہے چونکہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، امریکہ میں اس نے ایک وکیل کیا ہے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کیس لڑ رہا ہے. اب امریکہ کی عدالت کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا لیٹر ہمیں دکھا دو تاکہ یہ آگے کیس بڑھ سکے. تو صرف لیٹر کے لیے شہباز شریف صاحب کی منت ترلے بھی کیے ہیں، وہ لیٹر جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر قانونی کارروائی کی گئی کہ یہ پاکستانی حکومت اپنی بہن کے لیے کوئی لیٹر جاری کرے، پھر بھی تیار نہیں ہے. اس وجہ سے شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. تو اپنی بہن کے لیے، جو اپنی بیٹی کے لیے، جو قوم کی بیٹی کے لیے کچھ نہ کر سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈروں پر میں 1000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کتنا اچھا ہی ورک کیوں نہ کر رہا ہو. اگر وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ قوم کی بیٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ایک لیٹر لکھنا ہے. غلاموں، تم نے صرف ایک لیٹر لکھنا ہے. عمران خان نصرباز نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن اس نے بھی کوئی کام نہیں کروایا تھا. اس نے بھی کوئی ایسی حکمت عملی تیار نہیں کی تھی کہ اپنی بہن کے لیے کوئی کام کر سکے. اس نے تو سیدھے انکار کیا تھا. جب وہ امریکہ میں جا کر ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھا تھا تو اس نے اپنی بہن کی جب بات آئی تھی، اپنی بیٹی کی جب بات آئی تھی، اس نے سیدھے کہا تھا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. تو ناظرین، اس ویڈیو میں جو سب سے اہم پیغام یہ ہے، یہ جو ٹھگ حکمران ہیں جو الیکشن کے ٹائم پر آپ کی بیٹی کا نام جب یوز کریں، جنہوں نے حکومتیں کر لی ہیں، اگر وہ آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن کا استعمال کریں الیکشن کے دوران، تو آپ کے چپل ان کے منہ کی طرف سیدھے جانے چاہیے. سیدھا جو ہے ہر جگہ پر ان کو آپ روکیں اور ٹوکیں کہ الیکشن کمپین میں اپنی بیٹی کا نام، قوم کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتے، کیونکہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ دھوکہ دیتے ہو. الیکشن جیتنے کے بعد اپنی بیٹی کا نام اپنے منہ سے نہیں لے سکتے. تو ناظرین، اگر آپ کو میرے پیغامات سمجھ میں آئے، اپنا بھی خیال رکھیں، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.